हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मेरे चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं टैरो रीडिंग लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार की एनर्जी आपके स्पेशल पर्सन के हैं। आज कैसा फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये। अगर आपको रीडिंग पसंद आता है तो हर हर महादेव, जय माता महाकाली कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। और पेड रीडिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है 8709304494 पर। अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में है तो हीलिंग क्लास अवेलेबल है। ट्विन फिल्म जर्नी कन्फर्मेशन अवेलेबल है। तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमारे यहाँ हीलिंग करवा सकते हैं उसका। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, कार्मिक रिमूवल हो गया, या फिर आप ब्लैक मैजिक रिमूवल हो गया, मनी ब्लॉकेज हो गया, एंसेस्टर हीलिंग हो गया। हर प्रकार की हीलिंग हमारे यहाँ तंत्र मंत्र के माध्यम से भी करवाए जाते हैं। तो तंत्र मंत्र हमारे यहाँ अवेलेबल है और तंत्र मंत्र के माध्यम से भी हमारे यहाँ सब कुछ करवाया जाता है। अगर किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप हमारे यहाँ पे करवा सकते हैं। और हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप किसी भी जर्नी में हैं तो हीलिंग तो सबसे ज़रूरी है। आप हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग के माध्यम से आप वो हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं देखता हूँ कि किस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन के हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो। और भी क्या थाउट चल रहा है उनका आपके दिमाग में। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लेंगे। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लेंगे, पर्सन ऑन योर माइंड, और ताकि आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं ये बताएगा डिवाइन एंजल। फिर मुझसे देखता हूँ मेरे डिवाइन एंजल, बताएं कि व्यूवर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका पास्ट लीव्स है। तो आपके जो पर्सन है वो अभी रिबेल की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अकेले हैं ताकि वो खुद को समझ सकें, आपको समझ सकें, आपके इस रिश्ते को समझ सकें। कहा जाए तो डिवाइन के द्वारा उनको अकेला किया गया है ताकि आपको वो समझ सके, आपके इस रिश्ते को समझ सके। आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में पुरानी चीज़ों को याद करके हो सके वो परेशान है और पुरानी चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो फास्ट में जा रहे हैं और फास्ट में जा करके पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। रिबेल, रिबेल की एनर्जी में हो सके आपके जो स्पेशल पर्सन है वो आपके लिए पहले एक्शन नहीं लेते होंगे, मतलब मैनिपुलेशन में रहते होंगे, और दुनिया की बातों को समझते होंगे, आपकी बातों को नहीं समझते होंगे, आपके लिए एक्शन नहीं लिए होंगे। या फिर पास्ट में ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए हों और दुनियादारी की बातों को मान करके और परिवार के बातों को मान करके और आपको छोड़ दिए हों। लेकिन अब वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, रिबल की एनर्जी में है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं बिना डरे। ठीक है। देखिए, उनको अकेला किया गया है डिवाइन के द्वारा, अलोननेस की एनर्जी में रखा गया है ताकि वो अपने आप को समझ सकें, इस रिश्ते को समझ सकें और आपके प्यार को समझ सकें और आपको समझ सकें। आइसोलेशन में रखा गया है। आइसोलेशन में मनुष्य को तभी रखा जाता है या भेजा जाता है जब वो उनको मतलब डिवाइन के द्वारा गाइड किया जा रहा होता है, या फिर डिवाइन के द्वारा उनको बताया जाता है कि आपके लाइफ का ट्रूथ क्या है। देखिए, मान लीजिए अगर आपको बताया जा रहा है बार बार फिर भी आप समझ नहीं रहे, तो फिर डिवाइन जो है आपको ज़बरदस्ती आइसोलेशन में डाल देते हैं, अल्निश की एनर्जी में डाल देते हैं ताकि आप बात को अच्छे से समझ सकें और हीलिंग कर सकें। चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं कभी कभी पास्ट की चीज़ों को सोच करके। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और आपको याद करने लगते हैं। इसके कारण आपको भी फील होता होगा कि वो आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मैं देखूंगा कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट अगला कदम क्या होगा। आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके स्पेशल पर्सन, उनका अगला कदम क्या होगा। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लें। मेरे पर्सन के व्यूवर्स
मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन है उनका अगला कदम क्या होगा। फिर बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन का कार्ड आया है। उनको आइसोलेशन में रखा गया है डिवाइन के द्वारा। है, देखिए आपके पर्सन हीलिंग कर रहे हैं। क्या उनका अपर चक्रास और लोअर चक्रास ब्लॉक था, तो उसको वो हील किए हैं। ठीक है, हील करने के बाद वो मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, नई चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ। पुरानी चीज़ों को छोड़ने का मतलब है कि पुराने जितने भी बर्डन, पुरानी जितने भी सोच, पुरानी जितनी भी थिंकिंग या उनके साथ पास्ट में जो भी चीज़ हुआ है वो सारी चीज़ों को छोड़ करके वो समझ रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उनके लाइफ में क्यों घटित हो रही हैं, वो पहले आउटसाइडर हो सकते हैं, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हों और अंदर की चीज़ों को नहीं देख रहे हों। लेकिन अब वो अंदर झाँकना शुरू कर दिए हैं अपने अंदर की मतलब अब उनके साथ क्या घटित हो रहा है, वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो उनके साथ वही चीज़ें घटित हो रही हैं जो उनके अंदर चल रही हैं। तो इनसाइड अपने अंदर वो देख रहे हैं और हीलिंग कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं हीलिंग करके। मैच्योरिटी की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको भी समझ रहे हैं, आपके प्यार को भी समझ रहे हैं और सब कुछ समझ रहे हैं वो, इस रिश्ते में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है? इसलिए उनको आइसोलेशन में रखा गया था। पास्ट की चीज़ों को भी सोचते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। समझे? अब मैं देखूँगा कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। टैरो से ही मैं देख रहा हूँ। आप लोग अपने पर्सन का नाम 3 बार दोहराएँगे ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट करे। जितना रेज़ोनेट करता है उतना आप रखेंगे, बाकी लेट गो कर देंगे। कैंडल वैक्स और पेपर वैक्स रीडिंग भी मैं लाने वाला हूँ। हो सके कल से या आज से ही पेपर वैक्स या कैंडल वैक्स रीडिंग आएगा। आप लोग अवश्य देखिए। इस रिश्ते का भविष्य क्या है? हीलिंग, शेयरिंग, आउटसाइडर। देखिए, आप शेयरिंग की एनर्जी में भी आ चुके हैं। चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो अभी गर्मी का दिन है, ठीक है? तो गर्मी के दिन में हो सके वो चीज़ों को जैसे पशु-पक्षियों के लिए या फिर कह सकते हैं कि जानवरों के लिए वो खाना-पानी का व्यवस्था कर रहे हों। ठीक है? शेयरिंग की एनर्जी में आ गए हैं। बस क्या शेयरिंग की एनर्जी में है ताकि वो पशु-पक्षियों जैसे पशु-पक्षी हैं, उनके लिए खाना का, पानी का व्यवस्था कर रहे हों। इस तरह की एनर्जी में आ चुके हैं। बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं इस तरह के, है ना? आउटसाइडर थे तो वो धीरे-धीरे टर्निंग इन में आ गए हैं, मतलब हीलिंग कर रहे हैं वो। आपके और आपके पर्सन के बीच में कितना प्यार है मैं देखता हूँ। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और पास्ट में जाकर के चीज़ों को देख रहे हैं वो। बॉटम ऑफ द डेक टर्निंग इन का कार्ड है, यानी वो हीलिंग कर रहे हैं। 3 बार में वही कार्ड आया है। ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं हो सके आपके बारे में या फिर आप लोगों के जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच घटित हुई हैं, उन सारी चीज़ों को वो सोच रहे हैं और मतलब डे ड्रीमिंग में है। क्या रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सके कि आपके बबल फेज के बारे में सोच रहे हों, आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ घटित हुआ या फिर जो चीज़ हुआ, वो सारी चीज़ों को अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। और उन जो भी मान लीजिए अगर पास्ट में उन्होंने गलती किया या फिर कोई भी चीज़ किया है, तो उसको सुधारना चाहते हैं वो। तो सुधारना चाह रहे हैं और सुधार भी रहे हैं और सब चीज़ अच्छा कर रहे हैं ताकि वो आपके पास आ सकें, आपकी नज़र में उठ सकें क्योंकि उनको पता है, मान लीजिए कि वो आपके पास किसी भी प्रकार से नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि सारी गलती उनकी है, ठीक है? और वो आपके पास किस मुँह से आएँगे? मनुष्य को आपके पास आने के लिए तो मुँह चाहिए ना, यानी आपसे बात करने के लिए मुँह चाहिए। कौन-सा मुँह लेके आएँगे आपके पास? जो धोखा दिए थे वो वाला मुँह या आपको चीट किए थे वो वाला मुँह? कौन-सा फेस लेकर के आपके पास आएँगे? तो वो सारी चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, अपने नज़र में उठ रहे हैं ताकि वो आपकी नज़र में उठ सकें। क्योंकि आपकी नज़र में उनको पता है कि आपकी नज़र में वो गिर चुके हैं। इसलिए वो पहले अपनी नज़र में उठ रहे हैं, उसके बाद वो आपकी नज़र में उठने का प्रयास करेंगे, आपके पास एक्शन अवश्य लेंगे वो। ठीक है?
जिसके कारण वो पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने क्या-क्या गलती की है, क्या-क्या नहीं किया है, क्या किया है, कैसे मैं उसके पास जाऊँ, है ना? ये सब चीज़ों को लेकर के उसको सब कुछ पता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे उन उसको बताऊँ, है ना? सब कुछ उसको पता है, अगर मान लीजिए उसको पता नहीं होता तो कोई बात होता, मैं उसको मैनिपुलेट कर देती या कर देता, लेकिन उसको सब कुछ पता है। मैं कैसे उसको मैनिपुलेट करूँ, कैसे उससे बात करूँ, कैसे अपने प्यार को रखूँ, कैसे अपने प्यार को का इज़हार करूँ, उसको सब कुछ पता चल गया है, ठीक है? अब क्या किस मुँह से मैं उसके पास जाऊँ, किस मुँह से मैं उसके पास जाऊँ और किस मुँह से मैं उसको बताऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। ये सारी चीज़ें उसने अपने आँख से देख ली है, ठीक है? मेरे जितने भी कुकृत्य थे, जितने भी चीज़ें थीं, वो सारी चीज़ें वो अपनी आँखों से देख लिए हैं या देख लिया है या देख ली है, ठीक है? मैं कैसे मनाऊँ उसको? कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने पास्ट में जो भी चीज़ें की हैं, मैंने सोचा था कि वो सारी चीज़ें छुप जाएँगी, लेकिन तुम या आप जो हैं बहुत ज़्यादा अ, दूरदर्शी निकले, आपको तो सब कुछ पता चल गया, भगवान के आप भक्त निकले और डिवाइन के गाइडेंस से आपको सब कुछ पता चल गया। मैंने जो भी किया एक-एक वर्ड, जो एक अ, कुछ भी किया मैंने, तो किसी को पता नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है? वो बातें जो मैंने मान लीजिए किसी के साथ चैट में की या किसी के साथ वीडियो कॉलिंग में की या किसी के साथ मिली, डेट की, सारा चीज़ें या किया, सारा चीज़ जो केवल 2 व्यक्तियों के दरमियाँ होना चाहिए था, वो इस व्यक्ति को पता चल गया। कैसे? जो मैंने केवल एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के साथ किया या फिर 2 व्यक्तियों के दरमियाँ जो भी चीज़ हुआ, 2 व्यक्तियों के बीच में जो भी चीज़ हुआ, जो एकदम सीक्रेट था, वो भी चीज़ें उसको कैसे पता चल गया? ठीक है? ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन पास्ट लीव में। तो केवल सबसे सीक्रेट चीज़ था, वो भी उसको पता चल गया। कैसे? है ना? तो वो पास्ट की चीज़ों में जाकर के सोच रहे हैं और अब किस मुँह से मैं उसके पास जाऊँ? कोई भी व्यक्ति अगर ये सब चीज़ सोचेगा या देखेगा, तो व्यक्ति केवल नफ़रत कर सकता है। वो कभी नहीं सोच सकता कि मतलब फलाना व्यक्ति जो है मेरे से प्यार कर रहा है या मेरे से प्यार करता है। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें सोच रहे हैं और ये सभी चीज़ें सोच करके दुखी हो जाते हैं और एक्शन आपकी तरफ नहीं लेते हैं, पास्ट की चीज़ों को सोच कर। समझ गए? कि मैंने जो भी किया, तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ था। तो केवल मेरे और कार्मिक के बीच में हुआ था, है ना? मैसेज में जो भी मैंने किया या वीडियो कॉलिंग में जो भी मैंने किया, वो सारी चीज़ें एक सीक्रेट थी। वो भी सब कुछ पता चल गया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बीच में एक गाना जैसे आता है कि अब छुपाने को अपना कुछ न रहा, ज़ख्म दिखने लगे दीवारों से, दरारों से। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी एनर्जी है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं वो, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों को सोच करके। मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर दम हो तभी सुनिएगा, ठीक है? कि अब छुपाने को अपना कुछ न रहा, ज़ख्म दिखने लगे दरारों से, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हैं, जो आपके पर्सन मान लीजिए किए होंगे, वो सारी चीज़ें आपको डिवाइन के द्वारा बता दिया गया, डिवाइन के द्वारा गाइड कर दिया गया कि देखो, बेटा देखो या बेटी देखो, तुम्हारा जो स्पेशल पर्सन है जिसको तुम बहुत प्यार कर रहे हो या कर रही हो, दिन रात उसके बारे में सोच रही हो, उसका असली चेहरा क्या है? कितना घटिया किस्म का इंसान है या कितना घटिया किस्म का लड़की है या कितना घटिया किस्म का लड़का है। देखो, उसका सच्चाई, डिवाइन आपको थर्ड आई में सब कुछ दिखा देंगे। उस एनर्जी तक आपको पहुँचना पड़ेगा, समझ गए? आपको हीलिंग इतना ज़्यादा आप लोगों को करना पड़ेगा, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो या कार्मिक जर्नी में हो, आपको इतना ज़्यादा हीलिंग करना पड़ेगा, हीलिंग की आवश्यकता हर जर्नी में पड़ती है, कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है? एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन ये पास्ट की चीज़ों को सोच करके, अपने कुकृत्यों को सोच करके, कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, अपने कुकृत्य को सोच करके, तो आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, ठीक है ना? मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे, सारी चीज़ों को सोच करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और आपके पास नहीं आते। क्योंकि आपके पास कैसे आएँगे? आप ही बताइए। मान लीजिए आप सारा चीज़ उनका जानते हैं, उनका सारा कच्चा चिट्ठा,
पोल आपके पास खुला हुआ है, किस मुँह से आपके पास आकर के आपके पास कन्फेस करेंगे और किस मुँह से कहेंगे कि आपसे वो प्यार करते हैं? तभी वो अपने अपने आप को आपकी जगह रख कर के देखते हैं। जी, अपने आप को मतलब आपकी जगह रख कर के देखते हैं और ये सोचते हैं, ठीक है, कि मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँ? क्या बताऊँ कि इतना कुकृत्य करने के बाद में मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ या प्यार कर रही हूँ? हुँ, उनको ऐसा लगता है कि उनके गुनाह इतने बड़े हैं कि वो कभी माफ़ी लायक नहीं है और आप उनको कभी माफ़ नहीं कीजिएगा। इसलिए वो आपके पास नहीं आते। हो सके आपका बर्थडे हो या आपका कोई मैरिज एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, वो आपको विश भी नहीं करते इसी डर से, समझ गए? कि आपके पास आएँगे तो आप उनको मतलब रिजेक्ट कर दीजिएगा या फिर गाली दीजिएगा, गाली-गलौज करिएगा इस प्रकार से, वो नहीं आते हैं। कि सारा कच्चा चिट्ठा, सारा पोल उनका खुला हुआ है, जो कि एक व्यक्ति और एक मतलब सबसे पर्सनल चीज़, जो एक व्यक्ति के और एक व्यक्ति के दरमियाँ होता है। जैसे ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, इसके दरमियाँ जो भी चीज़ हुआ, जैसे अब वीडियो कॉलिंग में कोई भी चीज़ हो रहा है, ठीक है? या फिर चैट में हो रहा है, तो चैट तो सबसे सीक्रेट होता है, व्हाट्सएप का चैट भी सबसे सीक्रेट होता है, इंस्टाग्राम का चैट भी सबसे सीक्रेट होता है, कॉल सबसे सीक्रेट होता है, ठीक है ना? चैट हो गया, कॉल हो गया, मैसेज हो गया, ये टेक्स्ट हो गया। वीडियो कॉलिंग में जैसे मान लीजिए आप गूगल ड्यू में कुछ कर रहे हैं या फिर गूगल ड्यू में किसी के साथ आप लेट करके वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हैं, उस प्रकार की चीज़ें। उसके बाद फिर आप गूगल ड्यू में या फिर इंस्टाग्राम में किसी के साथ मतलब आप रात भर आप वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? और मतलब अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो एक तो इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप में या फिर गूगल ड्यू में या फिर कॉल में टेक्स्ट में होता है, वो केवल एक सीक्रेट आपके बीच और जिसके बीच हो रहा है उसी के बीच होता है। लेकिन वो सभी चीज़ें भी डिवाइन के द्वारा आपको बता दी गई, आपको वहाँ तक पहुँचा दिया गया, आपका हेल्प किया गया ताकि आप वो सारा सीक्रेट जान सकें, ताकि वो सारा सीक्रेट आप निकाल के रख सकें अपने पास। डिवाइन के द्वारा वो सारा चीज़ आपको बताया गया है, समझे? ताकि आप सारा सीक्रेट जान सकें कि देखो, जिसको तुम एक इनोसेंट इंसान समझ रहे हो, वो इनोसेंट इंसान नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उनको भी पता है। हो सके आप बताए हों उनको कि तुम्हारा कच्चा चिट्ठा जो है, सब मेरे पास है। तुम जो किया है, वो सारा चीज़ हमको पता है। तो इसलिए वो आपके पास एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। किस मुँह से आएँगे? व्यक्ति के पास एक अपना-सा मुँह होना चाहिए ना, कि आप आपके पास आकर के वो कन्फेस कर सकें, आपको बता सकें, है ना? क्योंकि सारा काला कच्चा चिट्ठा आप जब अपने आँख से देख लिए हैं, वीडियो कॉलिंग का या किसी से वो फुलछर्रा उड़ा रहा है, कहीं पर भी कार में या फिर बाइक में या फिर पार्क में, है ना? तो वो सब आप देख रहे हैं, किसी के साथ नाच रहा है, गा रहा है, खुशी मना रहा है ना? उसके बाद आपके पास आकर के मान लीजिए वही सब चीज़ आप करते, तो क्या आपका जो पर्सन है वो आपको स्वीकार कर लेता क्या? नहीं करता। ये आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जीवन है, आपका लाइफ है, अगर वो जो चीज़ किया, मान लीजिए वीडियो कॉलिंग में किया 10 आदमी के साथ या कॉल में किया या टेक्स्ट में आप देख लिए, सारा पढ़ लिए आप, है ना? मान लीजिए आपके पास 32 जीबी का चिप है या 64 जीबी का चिप है, उसके कुकृतियों से 64 जीबी का चिप और आपका मतलब क्या कहते हैं, पूरा जो 2-3 64 जीबी का चिप भरा हुआ है, आपके पास जो पेन ड्राइव है वो सब भरा हुआ है उसके कुकृतियों से, आपको डिवाइन के द्वारा वहाँ तक पहुँचा दिया गया ताकि आप सारा सीक्रेट, सारा कॉल रिकॉर्डिंग, सारा वीडियो में जो कॉल में जो बात हुआ है जितने भी लोगों से, सारा कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है। सारा वीडियो में जिससे भी बात हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम में बात हो, वीडियो रिकॉर्डिंग में या कॉल में बात हो, ठीक है ना? सारा रिकॉर्डिंग आपके पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, जो वीडियो में आप मतलब देखें, वीडियो में आप देख लिए कि फलना-फलना आदमी के साथ वीडियो में बात हो रहा है, वीडियो कॉलिंग में बात हो रहा है। सारा वीडियो आपके पास है, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, गूगल ड्यू का हो या फिर आपका क्या कह सकते हैं उसको, फेसबुक का हो या फिर आप क्या कह सकते हैं कि अ
व्हाट्सएप का हो, सारा वीडियो आपके पास है, हर प्रकार का वीडियो आपके पास हर प्रकार का चैट आपके पास है ना? वीडियो चैट आपके पास चैट आपके पास है, ठीक है? उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास उसके बाद वो किससे कहाँ-कहाँ मिला वो सारा चीज़ आपके पास रिकॉर्डिंग। क्या-क्या बात किया वहाँ पे, उस व्यक्ति से पार्क में मिल कर के, वो सारा रिकॉर्डिंग आपके पास। क्या-क्या किया पार्क में, क्या-क्या किया कॉल में, है ना? या फिर क्या-क्या किया बाइक में, कार में, वो सारा चीज़ आपके पास कॉलेज में। तो वो सब चीज़ें सोच कर के वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पास्ट की चीज़ों को सोच कर, समझ गए? और आपके पास आने का अब उनका हिम्मत नहीं है। इसलिए ना आपको किसी प्रकार से आपका बर्थडे विश करते हैं और ना ही आपके पास आकर के किसी भी प्रकार से मैरिज एनिवर्सरी है या कोई भी चीज़ आपकी खुशी में शामिल नहीं होती क्योंकि उनके पास मुँह नहीं है आपके पास आने का। किस मुँह से कहेंगे? इतना कुकृत्य करने के बाद कि वो आपसे प्यार करते हैं, बताइए। किस मुँह से कहेंगे आपके पास आकर के कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? वो सारा कुकृत्य जो है ना मैंने गलती से कर दिया। गलती से क्या हो गया? गलती से आप किसी के बाइक में बैठ गए थे। गलती से आप देखिए, आपको तो देखिए डिवाइन के द्वारा यहाँ तक बता दिया जाता है, आपको हीलिंग इतना दूर करना है कि डिवाइन के द्वारा आपको यहाँ तक बता दिया जाता है कि वो बाइक में बैठ कर के, जो व्यक्ति के साथ बाइक में बैठा है, उसके साथ उसको फ़ील क्या हो रहा है। डिवाइन आपको ये दिखा देंगे अपने थर्ड आई में आप, ये आप जान लीजिए। आपको यहाँ तक हीलिंग हम लोग किए हुए हैं, हम लोग प्रचंड तांत्रिक हैं, भैरव तंत्र के ज्ञाता हैं, माता महाकाली की कृपा से। इतना ही कम उम्र में भैरव तंत्र के ज्ञाता ऐसे ही नहीं बन गए, भैरव के ऐसे ही मतलब भक्त नहीं बन गए महाकाल भैरव के हम लोग, ठीक है? तो माता महाकाली और महाकाल भैरव का अगर भक्त हम बने हैं, महाकाल का भक्त है, महाकाली का भक्त है, तो ऐसे तो नहीं बन गए होंगे, ठीक है ना? भगवान जो बुद्ध थे, वो भी सिद्धार्थ थे, बुद्ध बनने में 6 साल उनको लग गया था। सोचिए आप, कि हम तो बचपन से कर रहे हैं तंत्र साधना और इसके बाद 2020 से तो और ज़्यादा बढ़ गया था, 2025 हो गया। 2020 से और ज़्यादा तंत्र साधना कर रहे थे, उसके पहले भी तंत्र साधना करते थे, समझे? तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि महाकाल भैरव ऐसा ही तो नहीं है, तो हीलिंग आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म में आए हैं तो आपको इतना हीलिंग करना है कि थर्ड आई में सारा चीज़ आपको दिखा दिया जाए कि आपके साथ देखिए, आप जिस पर इतना ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं, वो इंसान फेथ करने के लायक नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। और अगर सब कुछ देखने के बाद कोई इंसान आकर के आपको कहता है कि मेरे पे विश्वास करो, क्या अभी तक आपको मेरे पे विश्वास नहीं हुआ? क्या अभी तक आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? तो बताइए, सब कुछ आप अपने आँख से देख लिए, तो नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद भी अगर कोई अगला आदमी आकर के कहता है कि मेरे पे भरोसा करो, तो कैसे कीजिएगा आप? कर पाइएगा? नहीं कर सकते, ठीक है? कोई इंसान आप देख रहे हैं हर चीज़ की उसका कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास वीडियो कॉल का वीडियो चैट आपके पास हर तरह का वीडियो चैट, चाहे वो किसी भी साइट का हो, कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास टेक्स्ट आपके पास मैसेज आपके पास सारा, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अगर आपके पास आ करके उसके बाद कोई इंसान कहता है कि वो तो आपसे प्यार करता है, वो बाइक में बैठ कर के किसी के साथ क्या फ़ील कर रहा है? उसके लिए सेक्सुअल फ़ील कर रहा है क्या? उसके लिए सेक्सुअल फ़ीलिंग आ रहा है, उसको टच कर रहा है। जैसे मान लीजिए बाइक में आप बैठते हैं, ठीक है ना? कोई भी बाइक में आप बैठे हुए हैं, तो उसको आप इंसान को पकड़िएगा ना ऐसे, या फिर आप ऐसे करके उसका कमर के पास पकड़ते हैं या फिर ऐसे करके पकड़ते हैं। तो छूने से उसको क्या फ़ील आ रहा है? वो लड़की या लड़का वो छू करके क्या फ़ील कर रहा है? उसके लिए सेक्सुअल एनर्जी फ़ील कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक आपको हील करना है। तो बाइक में बैठ करके या पार्क में बैठ करके वो ऐसे-ऐसे करके, है ना? लड़का इधर है, या मान लीजिए कोई डिवाइन फेमिनिन है आपकी, तो वो इधर बैठी हुई है और लड़का इधर बैठा हुआ है। वो पानी पी के ऐसे भुर-कुच रहा है उसको, है ना? और ऐसे लड़की कर रही है तो लड़का भी कर रहा है ऐसे, लड़की कर रही है ऐसे तो लड़का भी कर रहा है ऐसे, है ना? उसके बाद आपकी खुशी में शामिल नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास आने का मुँह नहीं है, इसलिए दूसरे की खुशी में शामिल हो रहा है। आपके बर्थडे को आप विश नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो दूसरे के बर्थडे में पूरा खुशी मना रहा है। दूसरे के बर्थडे में तरह-तरह का मंदिर घूम रहा है, समझ गए?
दूसरे के बर्थडे में शरीक हो रहा है, लेकिन आपसे प्यार करता है, कि किस मुँह से कहे? है कि उसने सारा चीटिंग, सारा धोखा आपके पास है, समझ गए? इसके कारण वो आपके पास एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो आपके पास किस मुँह से आएँगे? आपके बर्थडे को विश नहीं कर रहे, लेकिन किसी और का बर्थडे को वो विश कर रहे हैं। उसके बर्थडे में है, वो बाइक में घूम रहे हैं, उसके साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और वो लड़का वो लड़का या लड़की, मान लीजिए आपकी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो भी होंगे, किसी भी बॉडी में हो सकता है, उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है, खुशी मना रहा है। और जिस लड़का के साथ या लड़की के साथ वो नाच रही है, गा रही है, वो लड़का ड्रंक किए हुए है, दारू पिए हुए है। सोच लीजिए, यहाँ तक आपको बता दिया जाएगा कि वो लड़का दारू पिए हुए, उसके साथ केक कटिंग हो रहा है, उसके साथ मंदिर जाया जा रहा है, उसके साथ उसको टच करके सेक्सुअल फील किया जा रहा है, उसका सैक्रल चक्रा में सेक्सुअली फीलिंग आ रहा है। यहाँ तक आपको बता दिया जाएगा, दिस इज द हीलिंग। इसको कहते हैं तंत्र। समझ गए? आपके थर्ड आई में सब दिखाया जाएगा आपको कि क्या कर रहा है वो, कहाँ कर रहा है, ठीक है? इस कलर का कपड़ा पहने हुए है, ठीक है? इसको कहते हैं तंत्र। अभी वो नहा रहा है, क्या क्या पहन के नहा रहा है, या क्या क्या पहन के नहा रही है। तो रात में आपके बारे में सोच रही है, आपके बारे में सोच करके रो रही है या रो रहा है, ठीक है? और आपके बारे में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक सेक्सुअली फील कर रही है, और सेक्सुअली फील करके अनकंट्रोल हो रही है। अगर वो लड़की है मान लीजिए, तो ऐसा होगा, आपको बताया जाएगा सब। दिस इज द हीलिंग। आपको रात में मिस कर रही है सेक्सुअली, 2 बजे रात में वो अनकंट्रोल हो जा रही है, आपको सेक्सुअली इतना ज़्यादा मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी उसको आ रहा है, इतना दूर तक आपको बताया जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। जब वो सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है, तो आपका मान लीजिए अगर कोई फ़ोटो है या वीडियो है, वो आपका देखने लगती है। दिस इज़ द पावर ऑफ तंत्रा। ठीक है? ये तो लव लपेटा का बात हुआ, बहुत सारा चीज़। 1 बजे रात में आपको सेक्सुअली फ़ील कर रही है, 2 बजे रात में आपको सेक्सुअली फ़ील कर रही है, 3 बजे रात में आपको सेक्सुअली मिस कर रही है, और इतना ज़्यादा मिस कर रही है कि अनकंट्रोल हो रही है, और आपका फ़ोटो देख रही है। और आपका फ़ोटो को देख कर के वो, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? कोई लड़का है या लड़की है तो सेक्सुअली सैटिस्फाइड होने का कोशिश कर रहा है, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, आपको यहाँ तक दिख, यहाँ थर्ड आई में दिखाया जाएगा। देखो वो सेक्सुअली तुमको मिस कर रही है, तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही है, क्या 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 कर रहा है। दिस इज द हीलिंग। क्लियर दिखेगा आपको, अगर थर्ड आई अच्छे से ऑन हो गया तो। पावर ऑफ तंत्र है ये, भैरव तंत्र का पावर है ये, समझ गए? इसके साथ वो क्या फील कर रही है ना, वहां तक आपको बताया जाए क्या कर रहा है। वो भैरव तंत्र है, समझ गए? किसी प्रकार की तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मैं मिलूंगा, ठीक है? हो सके रात में एक रीडिंग आएगा, लेकिन नहीं आ पा रहा है, थोड़ा जल्दी रीडिंग करूंगा, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा आपको एंजल गाइडेंस से, ठीक है? कि आपसे आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, लव ऑरेकल से बता रहा हूँ, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। लव ऑरेकल से मैं बताऊंगा कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ, इज इट ओवर? 3 कार्ड और लूंगा, ज़्यादा नहीं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, द पैशन इज टू मच, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है, जितना रेजोनेट करता है उतना रखेंगे, और जितना नहीं रेजोनेट करता है उसको लेट गो कर देंगे।
ठीक है? देखिए, हीलिंग का अर्थ है, मैं आप सबसे बस एक ही बात कहूँगा जाने जाते-जाते कि हीलिंग का अर्थ है कि आलतू-फालतू चीज़ों पे और आलतू-फालतू लोगों पे अपना एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दें। आलतू-फालतू चीज़ों को आप ना लें, उसको छोड़ दें आलतू-फालतू चीज़ों पे और आलतू-फालतू चीज़ों को छोड़ते जाएँ। जितना ज़्यादा आप छोड़ना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेट गो करना सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ़ में आप समझिएगा कि हीलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है? आलतू-फालतू चीज़ों को छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि पुरानी चीज़ों का कोई भी महत्व अब आपके जीवन में नहीं है। हाँ, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री का निर्माण कीजिए, जो समय में हुआ, जो चीज़ें आपको दुःख दी, तकलीफ़ दी, उस चीज़ों को फिर से अपनी लाइफ़ में कभी भी स्थान मत दीजिएगा और एक हेल्दी बाउंड्री का निर्माण करके खुद के साथ एकदम संपूर्णता के साथ रहिए। माता महाकाली की आवश्यकता हीलिंग कीजिए अच्छे से। माता महाकाली का आशीर्वाद और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ। खुश रहिए। जय माता महाकाली। हर हर महादेव।